देखो कल हम पढ़ाए थे सेक्सटेंट को, दोबारा बताए थे, ठीक ना। ये यंत्र है सेक्सटेंट, इसका नाम है सेक्सटेंट, ठीक। सेक्सटेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, इसका नाम सेक्सटेंट क्यों पड़ा, वो सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। देखो एक होता है थियोडोलाइट, जो आप पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन थियोडोलाइट में क्या है कि थियोडोलाइट में भी वर्टिकल कोर और हॉरिजॉन्टल कोर पढ़ सकते हैं। थियोडोलाइट में भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कोरों को पढ़ सकते हैं। सेक्सटेंट क्या करता है, ये भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एंगल पढ़ता है, लेकिन इसका ज़्यादा प्रयोग इसलिए होता है क्योंकि इसको हम हाथ में लेकर के अपना काम कर सकते हैं। और थियोडोलाइट में क्या होता है ना कि एक स्टैंड, ट्रिपॉड स्टैंड पर उसको रखना पड़ेगा और भारी होता है। इसका एक और फायदा है जो कि थियोडोलाइट नहीं कर सकता, लेकिन ये कर सकता है। क्या? ये खगोलीय ग्रहों की कोणीय दूरियों को पढ़ सकता है, ठीक। पृथ्वी से सूर्य कितना ऊपर है, उसकी कोणीय दूरी, वो एंगल हम पढ़ सकते हैं। चंद्रमा से सूर्य, चंद्रमा से कोई अन्य ग्रह, पृथ्वी से कोई अन्य ग्रह, या दो ग्रहों के बीच की जो कोणीय दूरी है, हम इससे पढ़ सकते हैं। आकाशीय नेविगेशन में भी ये काम करता है, यानी कि आकाशीय नेविगेशन जब हम करेंगे, डायरेक्शन मालूम करेंगे, अक्षांश देशांतर का पता लगाना हो, तो भी सेक्सटेंट काम करता है। बात समझ गए? अब बात करते हैं इसके पार्ट्स की, कौन कौन से ये पार्ट्स होते हैं, ठीक है। देखो सबसे पहले ये है हैंडल, ठीक है। सेक्सटेंट का ये हत्था हैंडल है, और ये हैंडल लगा हुआ है सेक्सटेंट के फ्रेम पर। एक ये फ्रेम बनाया गया है, उसी फ्रेम पर ये सब कुछ फिक्स है। तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, फ्रेम हो गया, ठीक है। ये हत्था हो गया। अच्छा, ये है ग्रेजुएटेड आर्क, यहां से यहां तक क्या है, ग्रेजुएटेड आर्क है। एक बात और, इसका नाम सेक्सटेंट क्यों पड़ा, इसका नाम सेक्सटेंट क्यों पड़ा, क्योंकि ये एक वृत्त का 1/6 होता है, 1/6 भाग होता है। 1/6, देखो ये लग रहा है ना, ये अर्धवृत्त भी नहीं है, ठीक है। देखिए अर्धवृत्त भी नहीं है, लेकिन 1/6 है। इसको बोलते हैं अंशांकित चाप या ग्रेजुएटेड आर्क। इसमें पीतल की 15 सेंटीमीटर लंबी चादर लगी होती है, इसकी चौड़ाई 2 सेंटीमीटर है, और इसके ठीक बीच में सिल्वर्ड प्लेट लगी हुई है, जिस पर कि अंश लिखे गए हैं, कोड लिखे गए हैं। सिल्वर्ड प्लेट है, ये भी 15 सेंटीमीटर लंबा है, और इस 1 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। क्लियर? 1 सेंटीमीटर ये सिल्वर प्लेट चौड़ी है। इस पर 0 से दाहिनी तरफ 5 डिग्री और 0 से बाईं तरफ 130 या किसी किसी सेक्सटेंट में 120 डिग्री का कोण बना होता है। क्लियर? ये चीज है। अब बात करेंगे ग्रेजुएटेड आर्क के बाद में इसकी, ठीक है। बढ़िया, आ जाओ बढ़िया, आ जाइए। ध्यान से फिर से दोबारा बिना शोर किए, ग्रेजुएटेड आर्क यहाँ से यहाँ तक है। एग्जामिनर आपसे पूछेंगे कि 0 से दाहिनी तरफ कितना डिग्री होता है, तो 5 डिग्री होता है, ठीक है। दिखाइए, पास में लाके दिखाइए इसको। 0 से दाहिनी तरफ 5 डिग्री, और 0 से बाएं तरफ आएंगे तो 130 डिग्री या किसी किसी सेक्सटेंट में 120 डिग्री तक ही होता है, ठीक है। लेकिन यह कुल कोण 60 डिग्री का होता है, मगर हम इसमें 120 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। 60 डिग्री का कोण इसमें होता है, ये कोण 60 डिग्री का है, ठीक है। लेकिन हम 120 तक पढ़ सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसमें डबल कांच की वजह से होता है। जो दर्पण से मिरर लगा हुआ है, 2 मिरर है इसमें, देखिए इसमें 2 मिरर है, ठीक है। एक तो ये मिरर है जिसको इंडेक्स मिरर कहते हैं, इसका नाम क्या है, इंडेक्स मिरर, ठीक है। और दूसरा मिरर ये है, ये दूसरा वाला ये है, इसको कहते हैं होराइजन मिरर या होराइजन ग्लास। एक्चुअली ये होराइजन ग्लास है। इसकी एक खासियत है, खासियत क्या है, देखिए ये आधा पारदर्शी है, आधा पारदर्शी है, इधर से दिख रहा है हमारी उंगली देखिए, आधा पारदर्शी है और आधा सिल्वर्ड है, यानी कि आधा नहीं दिखेगा, आधा मिरर है और आधा ग्लास है नहीं।
इसी की वजह से हम 60 डिग्री जो है ना इसको 120 डिग्री तक पढ़ सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ऊपर सबसे ये इंडेक्स मिरर है और ये होराइजन ग्लास है, ठीक। इसके अलावा कलर्ड ग्लास भी लगे हुए हैं। 3 कलर्ड ग्लास यहाँ पर हैं, देखिए 3 कलर्ड ग्लास यहाँ पे हैं और 1 2 3 कलर्ड ग्लास यहाँ पर है, ठीक है। ये सूर्य की रोशनी से बचने के लिए होता है। अब बहुत ज़्यादा चमक है तो कैसे मेजर करेंगे, तो उसके लिए काम में आता है। क्लियर। इसके अलावा एक टेलीस्कोप यहाँ पर है, ठीक है। ये क्या है, टेलीस्कोप है, ये टेलीस्कोप है, ठीक। टेलीस्कोप हो गया। अब यहाँ देखिए ये जो गोल वाला है, ठीक ना, इसको बोलते हैं टेंजेंट व्हील। ये है टेंजेंट व्हील और इस पर है वर्नियर, यहाँ पर है वर्नियर जो कि एंगल बताता है, ठीक ना। और ये है इंडेक्स आर्म, यहाँ से जुड़ा हुआ है इंडेक्स आर्म, ये वाला पार्ट इंडेक्स आर्म है और ये इंडेक्स प्लेट है, ठीक ना। ये है छोटा सा, इसमें स्टेनलेस स्टील का लगा हुआ इंडेक्स प्लेट है और इसी के ठीक नीचे ये क्लैंप है। इसको जब दबाएंगे क्लैंप को, देखिए इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है, ठीक ना, इसमें स्प्रिंग लगा हुआ है। जब इसको हम क्लैंप को दबाएंगे तो ये मूव करना चालू करेगा, ऐसे मूव करेगा और जहां हम एंगल पढ़ के अगर छोड़ रहे हैं, इसको छोड़ दिए तो ये वहीं पर फिक्स कर लेगा इसको। अब ये देखिए नहीं हिलेगा, जब तक हम क्लैंप को प्रेस नहीं करेंगे ये हिलेगा नहीं। जैसे हम इसको प्रेस करेंगे दबाएंगे तो ये हिलना चालू हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा थोड़ा एंगल अगर हमको बढ़ाना है तो फिर हम टेंजेंट व्हील को ऐसे घुमाते हैं। टेंजेंट व्हील को जब हम घुमाएंगे तो थोड़ा थोड़ा मूव होगा। बहुत कम मूव होने का कारण इसमें है ना रैक एंड पिनियन सिस्टम, रैक एंड पिनियन सिस्टम इसमें होता है। देखो यहाँ पीछे इसकी वजह से, ठीक है, पास से दिखाइए। देखो यहाँ पर ये सिस्टम तुम लोगों ने देखा होगा, है ना, ये सिस्टम, इसमें खांचा बना हुआ है और ये सिस्टम यहाँ से है। जैसे मोटर गाड़ियों में देखा है ना तुम लोगों ने, जैक वो लगा होता है ना, वो घूमता है तो दूसरे वाले को घुमाता है, उसी को कहते हैं रैक एंड पिनियन सिस्टम। तो वही सिस्टम इसमें भी है, ठीक है। ये जो खांचे बने हुए हैं, इसी खांचे में ये गोल वाला जब हम घुमाएंगे, देखो ये यहाँ से हम टेंजेंट व्हील को घुमाएंगे तो यहाँ से घूमेगा और यहाँ से इस पर खांचे बने हुए हैं, इस पर खांचे बने हुए तो ये इसको इधर उधर मूव कराएगा। बात समझ आ रहे हैं। तो ये टेंजेंट व्हील को घुमाते हैं तो ये मूव करता है, इसी को बोलते हैं रैक एंड पिनियन सिस्टम। तो इस तरीके से सेक्सटेंट जो है पूरी तरीके से आपका काम करता है। देखने के लिए आप यहाँ से देखेंगे टेलीस्कोप से और दूरियों को पढ़ेंगे, ठीक। इसकी कुछ लिमिटेशन है। लिमिटेशन क्या है, 300 मीटर से कम दूरी आप पढ़ेंगे तो शुद्ध नहीं आएगा और 15 डिग्री से कम का कोण अगर होगा तो ये सेक्सटेंट शुद्ध नहीं पढ़ पाएगा। क्लियर। 300 मीटर से कम दूरी, जैसे हम लोग देखेंगे अभी यहाँ से इसको देखेंगे तो कुछ खास देख नहीं पाएंगे। क्लियर। और 15 डिग्री से कम का जो कोणीय दूरी है उसको भी हम नहीं पढ़ सकते, इसकी लिमिटेशन है। 15 डिग्री से ज़्यादा का कोण पढ़ेगा और 300 मीटर से ज़्यादा ये नहीं पढ़ेगा। शुद्धता से ऐसे तो अंदाज हम कुछ भी लगा सकते हैं इसकी वजह से। तो मालूम चलिए सारी चीज़ें, ठीक ना। ये कोई भी एग्जामिनर आता है तो आपसे जरूर पूछता है कि इसको क्या कहते हैं, तो ग्रेजुएटेड आर्क, अंशांकित चाप, और इसको सेक्सटेंट क्यों कहते हैं। तो सेक्सटेंट नाम इसका पड़ा है क्योंकि ये पूरे वृत्त का, सर्कल का 1/6 पार्ट होता है, ठीक ना, इसलिए इसका नाम सेक्सटेंट पड़ा है। क्लियर। अब हम स्टार्ट करें। एक चीज और, सेक्सटेंट के 2 टाइप होते हैं, ठीक ना। एक होता है बॉक्स सेक्सटेंट और दूसरा होता है नाविक सेक्सटेंट। हम लोग को जो पढ़ना है वो है ये वाला सेक्सटेंट, ठीक है, जिसको नाविक सेक्सटेंट या नॉटिकल सेक्सटेंट कहते हैं। ये नाविक है। अच्छा, नाविक नॉटिकल नाम क्यों इसका पड़ा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा समुद्री क्षेत्रों में या महासागरों में, समुद्रों में चलने वाली जो जहाज होते हैं, जैसे नेवी वगैरह ज्यादा यूज करती है इसको। मर्चेंट नेवी, पानी में चलने वाले जहाजों के लोग इसको ज्यादा यूज करते हैं, ठीक है, डायरेक्शन को देखने के लिए, ठीक ना, एंगुलर डिस्टेंस को मेजर करने के लिए, इसीलिए इसका नाम नाविक सेक्सटेंट या नॉटिकल सेक्सटेंट हो गया है। क्लियर।